के बाद आपका स्वागत है। ना एनकाउंटर होगा ना सरेंडर होगा, फिर भी गुड्डू मुस्लिम मारा जाएगा। ऑक्टोपस का जहर इतना खतरनाक होगा कि शाइस्ता और जैनब का खेल खत्म हो जाएगा। यूपी में योगी सरकार ने ऐसा नया ऑपरेशन लॉन्च किया है जो माफिया अतीक की फैमिली और उसके गैंग पर सबसे ज्यादा फोकस है। 8 तरफा होने वाले इस ऑक्टोपस अटैक से माफियाओं की नस्लें भी डर जाएंगी। आखिर योगी सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे फरार चल रही लेडी डॉन और माफिया के गुर्गों का हलक जो है वो सूख रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। माफिया गैंग पर ऑक्टोपस अटैक होने वाला है। ऐसा अटैक जिसके बाद ना तो गैंग की कोई जमीन बचेगी, ना ही गैंग का कोई गुर्गा। माफिया के लिए हमदर्दी जताने वाले भी खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के गैंग को खाक करने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। नाम है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसके काटने से इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है, जिसका जहर चंद मिनटों में जान ले लेता है, जो गुस्सा आने पर अपनी भुजाओं को भी खा जाता है। उसी ऑक्टोपस की तर्ज पर यूपी पुलिस अब माफिया के खौफ और उसकी एक एक इंच जमीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ना तो अतीक के बेटे और ना ही अतीक के गुर्गे फिर कभी अपना सिर उठा पाएंगे। अतीक और उसके गैंग को निस्तनाबूद करने की जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, उसी में एक डिफरेंट एंगल दे करके अब इसमें जैसे कि ये जानकारी में आया है कि इसमें ये कार्रवाई की जा रही है कि अतीक से जुड़े लोगों को बुला करके उनसे जानकारी करना, उनसे पूछताछ करना, उसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी करना, उसके समर्थकों के बारे में, उसके जो भी जहां संपर्क हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे एक तरह से छानने की कार्रवाई की जाएगी। अतीक गैंग पर ऑक्टोपस वाला हमला 8 अलग अलग एंगल से होगा। कैसे यूपी पुलिस ने छोटे से ब्रेक के बाद माफिया गैंग के खिलाफ एक्शन का नया फेज लॉन्च किया है। माफिया गैंग किस तरह इससे डर कर सरेंडर करने वाला है, ये आपको सब बताएंगे। पहले जान लीजिए कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत अब तक क्या कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद की प्रयागराज के कटोला गौसपुर में 12 करोड़ 42 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। इसके अलावा ऐसी कई लीड यूपी एसटीएफ को मिली हैं, जिसने माफिया गैंग में खलबली मचा दी है। ऑपरेशन के तहत जो है इस जमीन पर भी कार्रवाई की गई है। ये कुल 20 बीघा जो जमीन ये बताई जा रही है, ये किसानों की जमीन हुआ करती थी, लेकिन माफिया ब्रदर्स ने अपने रसूख और गुंडाई के दम पर उन लोगों से इस जमीन को लिखवा लिया था। बताया ये भी जाता है कि इस जमीन को माफिया ब्रदर्स ने लाखों रुपए देकर इसको अपने नाम लिखवा लिया था, जबकि इसकी कीमत जो है करोड़ों में है। कुल 16 स्थानों पर ये 20 बीघा जमीन है, जिसको पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत जो है गैंगस्टर एक्ट 14/1 के तहत इसको कुर्क की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने भी कुछ दिन पहले किया था। और आप बोर्ड भी देख सकते हैं, यहां पर पुलिस प्रशासन का बोर्ड लगाया गया था और बताया गया था कि ये माफिया ब्रदर्स द्वारा किसानों से गुंडाई के दम पर इसे लिखवा लिया। सितंबर महीने के आखिर में अतीक अहमद गैंग से आखिरी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब अरब के साले सद्दाम को दिल्ली से पकड़ा गया। सद्दाम से सवाल जवाब हुए तो कई अहम जानकारियां मिली, जो कि प्रयागराज से लखनऊ और बरेली तक अतीक के साम्राज्य से जुड़ी थी। इसी के बाद यूपी एसटीएफ ने 2 अक्टूबर को ऑपरेशन जिराफ लॉन्च किया था और फिर ऑपरेशन ऑक्टोपस। इस ऑपरेशन का मकसद यही है कि अतीक फैमिली और उसके गुर्गों को पैसों की तंगी हो और फिर इसके बाद वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। ये किसकी जमीन हुआ करती थी और क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई? भैया किसान की जमीन थी। अब इसमें आके प्रशासन हड़प दिया था, उसमें बोर्ड लगा दिया। मान लो जबरदस्ती कि कोई से, अब मान लो किसान के तो जबरदस्ती भाई जवान मिलनी चाहिए। तो ये पहले किसान की हुआ करती? किसान के थे। अच्छा, हाँ। तो कैसे मतलब लोगों ने ले लिया इसको? अरे प्लाटर लोग लिए थे। हाँ। अब इसमें कार्रवाई क्या हुआ, अब इसमें तो कोई जानकारी नहीं है। अब प्रशासन आई थी, इसमें बोर्ड लगा दिया। अब क्या हो, तो मान लो भाई किसान की तो जमीन चाहिए ना। पहले ये जो है किसान की हुआ करती थी, किसान की हुआ करते थे। किसान लोग खेती करते थे, उसमें पैदाइश करते थे। अभी किस प्रकार से ले लिया पुराने सब हमारे को उसको मालूम भी नहीं है, वो लोग ले लिए हैं जमीन। अभी वो मालूम हो गया तो सरकार जो है अभी जमीन पूरा अपना गंवार कर लिया है, बोर्ड लगा दिया है। तो किसानों को मिल जाए तो हाँ, किसान को मिल जाए, बहुत अच्छी चीज है भाई। ऑपरेशन ऑक्टोपस ठीक उस वक्त शुरू किया गया है जब अतीक अहमद का चौथा बेटा बालिग हो चुका है। यूपी पुलिस की 20 से ज्यादा टीमों को अतीक गैंग के सदस्यों को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि 10 टीमें ऐसी हैं जो माफिया गैंग की जमीन की पहचान कर उसे कुर्क करने में जुटी हैं। इन्हीं 10 टीमों को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 2 टीमें ऑपरेशन जिराफ का हिस्सा हैं और 8 टीमें ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत एक्शन ले रही हैं। ऑपरेशन जिराफ में 6 पुलिस ऑफिसर हैं, जिसे एसीपी लेवल का ऑफिसर लीड कर रहा है,
जबकि ऑपरेशन ऑक्टोपस की सभी टीमों को एसीपी मॉनिटर कर रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने ऑपरेशन जिराफ की सफलता के बाद ही ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया। ये बेहद सीक्रेट तरीके से स्टार्ट किया गया। इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई। जब पहली 2 कार्रवाई हुई, उसी के बाद अतीक गैंग को पता चला कि उनके खिलाफ अब चौतरफा नहीं बल्कि 8 एक्शन होगा। उन्होंने एक टारगेटेड कि मैं किस तरह से कार्रवाई की जानी होगी, कुछ रणनीति बनी होगी, कुछ उस तरह से रिलेटेड लोग चिन्हित किए गए होंगे, जो लगाए भी गए होंगे, वो भी अतीक और अशरफ के बारे में और इनके गैंग के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक टारगेट देकर के लगा दिया जाता है। तो सामान्य तरीके से एक सामान्य पुलिसिंग से हट करके जो टारगेटेड एफर्ट्स किए जाते हैं उन्हें ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, और उसी क्रम में ये ऑपरेशन जो शुरू किया गया ऑक्टोपस के नाम से। अतीक अहमद ने अवैध कब्जे और काले कारोबार के दम पर अपने खौफ की दुनिया को आगे बढ़ाया और उसी के बदौलत प्रयागराज में जो चाहता वही करता। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साल 2019 में उसने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 25 करोड़ बताई थी, जबकि अब तक उसकी 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चला या फिर सरकारी कब्जे में आई। 2020 से उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेना शुरू किया, जो नॉन स्टॉप जारी है। कहा यह जा रहा है कि हजारों करोड़ की संपत्ति अब भी ऐसी जिसकी पहचान करना बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती से निपटने के लिए ऑपरेशन जिराफ और ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत एसटीएफ की टीमें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ऑपरेशन जिराफ नाम से ही समझ सकते हैं लंबी गर्दन से दूर तक नजर गड़ाए रखना, और ऑपरेशन ऑक्टोपस का मतलब है उसे अपने चंगुल में जकड़ लेना। यानी दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक है, मैसेज एक है। अगर माफिया अतीक के गैंग से कोई सरेंडर नहीं करेगा तो वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। जब्ती और कुर्की के बाद ना जमीन कोई बेच पाएगा, ना ही उससे होने वाली कमाई से फरारी के दिन काट पाएगा। अब ये समझ लीजिए कि आखिर ऑपरेशन जिराफ कैसे काम करता है और वो ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए कितना हेल्पफुल है। ऑपरेशन जिराफ के तहत पहले माफिया की बेनामी संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है, और ये काम 2 टीमों में डिवाइड किया गया है। पहली टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए यानी मुखबिरों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और माफिया के नेटवर्क से बेनामी संपत्ति का पता लगाया, जबकि दूसरी टीम तकनीकी इंटेलिजेंस के माध्यम से बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है। इसमें माफिया के करीबियों के सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी पाई जा रही है। डेटा एक्सपर्ट और सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राउंड पर चीजों को उतारा जा रहा है। जैसी इनपुट मिलती है उसी हिसाब से एक्शन होता है, फिर चाहे वो जमीन अतीक ने खरीदी हो, अशरफ ने कब्जाई हो, गुड्डू मुस्लिम ने जबरन कब्जा की हो, या फिर शाइस्ता और जैनब ने अपने नाम लिखा ली हो। ऑपरेशन ऑक्टोपस की 8 टीमों के अलग अलग काम है। पहली टीम बेनामी संपत्ति के मालिकों के बैंक अकाउंट खंगाल रही है। दूसरी टीम को इनकम टैक्स की डिटेल पता लगाने का काम सौंपा गया है। तीसरी टीम रजिस्ट्री से जुड़े कागज जुटा रही है। चौथी टीम नगर निगम से जुड़े दस्तावेज सर्च कर रही है। 5वीं टीम का टास्क ये है कि आवास विकास से जुड़ी जमीनें अगर माफिया से किसी तरह का लिंक है तो उनकी पहचान हो। 6ठी टीम राजस्व संबंधी दस्तावेज जुटाने में लगी है। 7वीं टीम बेनामी संपत्ति के मालिकों के बारे में ये पता लगा रही है कि अतीक से जुड़े लोग किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 8वीं टीम इस मिस्ट्री को सुलझा रही है कि आखिर जमीन खरीदने के लिए किस किस का पैन कार्ड इस्तेमाल हुआ। यानी एक्शन ऑफ प्लान जारी है, जमीन पर भी काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की जा रही है और एक्शन भी बाकायदा लिया रहा है। इसी ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत करेली में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक माफिया अतीक का बिजनेस पार्टनर भी है। प्रयागराज पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत सबसे पहले ये कार्रवाई प्रयागराज से शुरू की है। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये ऑपरेशन जो है यूपी के अन्य जिलों में भी चलाई जाएगी, क्योंकि माफिया अतीक का जो साम्राज्य है वो प्रयागराज से लेकर अन्य जिलों में भी बसा हुआ था, जिसके तहत ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत प्रयागराज के अन्य जिलों में भी पुलिस उसकी संपत्ति खंगाल रही है और वहां पर भी कार्रवाई करेगी पुलिस। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने प्रयागराज के अलावा अन्य जिलों के डाटा अभी साझा नहीं किए हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस का मकसद भले ही अतीक की काली कमाई को ध्वस्त करना हो, लेकिन असल में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, और इसी के तहत माफिया गैंग के खिलाफ एक नई एफआईआर हुई है। इस एफआईआर में अशरफ की पत्नी जैनब का नाम है, जैनब के भाई सद्दाम का नाम है, जैनब के दूसरे भाई जैद का भी नाम है। यह केस प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाने में दर्ज कराया गया है। खुलासा हुआ है कि वक्फ की करीब 50 करोड़ संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प लिया गया और फिर उसे विदेश जा चुके एक परिवार को करोड़ों में प्लॉटिंग कर दी। शक ये भी है कि ऐसी ही कई और प्रॉपर्टी अतीक फैमिली ने कौड़ियों के भाव खरीद कर हेराफेरी की है।
50 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको हड़प लिया और हड़पने के बाद उसे बेचने का जो काम है वो किया जा रहा था और उस पैसे से मिलने वाले रकम को माफिया अशरफ के घरों तक पहुंचाने का काम हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने शिकायत करी और उस रजिस्ट्री की जो कॉपी है उसने ले जाकर बाकायदे डीएम ऑफिस को दिखाया और उसके बाद जब डीएम ने उसकी जांच की तो वो सही मिला कि हाँ ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और जिसको फर्जीवाड़ा करते हुए अशरफ के ससुराल वालों ने हड़प लिया और उसमें से कुछ जमीनों के हिस्सों को बेच भी दिया और इसी पे एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है जिसमें पूरा मुफ्ती पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जैनब के खिलाफ नई एफआईआर होने का मतलब उसकी नए सिरे से जांच। पुलिस अब उन तमाम लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाने वाली है जहां उसके होने के इनपुट मिल सकते हैं। उसके और उससे जुड़े लोगों की मोबाइल सर्विलांसिंग हो सकती है। प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली और यूपी के कुछ खास ठिकानों पर जैनब को पकड़ने के लिए नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले माफिया फैमिली की इस मेंबर को उस वक्त भी झटका लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी रोकने को लेकर लगाई गई याचिका खारिज कर दी। यानी जैनब फातिमा भले ही कितना भाग ले लेकिन उसे वैसे ही पकड़ा जाएगा जिस तरह उसके भाई सद्दाम को जाल बिछाकर अरेस्ट किया गया। योगी राज में माफिया गैंग भले ही कितनी हेराफेरी कर ले, भले ही कितनी भागदौड़ कर ले, लेकिन इतना तय है योगी छोड़ेंगे नहीं। अतीक और उसकी फैमिली के हर गुनाह का हिसाब होगा। इसीलिए एक नहीं कई ऑपरेशन एक्टिव मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा अपराध को खत्म करने के लिए चला गया अभियान है। इसमें अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर भी हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को 30 दिन के अंदर सजा मिल रही है। हर दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 24 से 36 घंटों में लूट, चोरी, अपहरण, हत्या और रेप से जुड़े मामले निपटाए जा रहे हैं। इसका मकसद अपराध पर अंकुश लगाना है। ऑपरेशन दृष्टि का मकसद शहर से गांव तक, सड़क और चौराहों तक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करना है। ऐसा इसलिए ताकि अपराधियों का कोई भी मूवमेंट हो और पुलिस उसे ट्रैक कर पाए। ऑपरेशन शुद्धि से आपराधिक तत्वों और महिलाओं से छेड़खानी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऑपरेशन पैंथर के जरिए माफिया के काले कारनामों का खुलासा किया जा रहा है। अवैध और बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ऑपरेशन पैंथर का अगला स्टेप ही ऑपरेशन ऑक्टोपस माना जा रहा है और यूपी पुलिस को उम्मीद है इसके जरिए न सिर्फ माफिया पर चाबुक चलेगा बल्कि वो लोग भी पकड़े जाएंगे जिनके नाम ये संपत्ति है।